नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आज मैं आपको मकर राशि के लिए आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रहने वाली है इस वीडियो में। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर यही है कि इस वर्ष आपको न कोई शनि की साढ़े साती है, न कोई शनि की ढैया है। पूरा वर्ष आप इन चीज़ों से मुक्त रहेंगे और शनि की भी जो स्थिति आपके तीसरे भाव में है वो काफ़ी अच्छी है आपके लिए पूरे वर्ष। मित्रों, वार्षिक राशिफल के संबंध में मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, जो मैंने मेष राशि से और धनु राशि तक बनाई हुई है राशियों के क्रमानुसार, कि ये 4 ग्रहों पर आधारित होता है वार्षिक राशिफल। शनि, बृहस्पति और 2 छाया ग्रह राहु एवं केतु, क्योंकि यही 4 ग्रह जो हैं वो सर्वाधिक समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं ग्रहों का हमारे जीवन पर पड़ता है वर्ष भर। और जब वार्षिक राशिफल की गणना की जाती है तो इन्हीं को ध्यान में रखकर वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है। मित्रों, मकर राशि के लिए शनि की स्थिति जो है वो आपके लगन के स्वामी होते हैं और आपके सेकंड हाउस जो धन स्थान का भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। यहीं पर 27 जुलाई से 11 दिसंबर के आसपास 138 दिनों के लिए वो वक्री भी रहेंगे इस वर्ष। वहीं देवगुरु बृहस्पति के संबंध में बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो आपके 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में 11 मार्च तक वक्री है मिथुन राशि में। उसके बाद वो मार्गी होंगे, फिर 1 जून तक यहाँ पर वो रहेंगे छठे भाव में और उसके बाद आपके सप्तम भाव में उच्च राशि में आकर और यहाँ पर एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना रहेगा। उसके बाद आपके अष्टम भाव में 31 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 26 नवंबर तक केतु के साथ उनकी युति होगी और राहु जो आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, उनके साथ यहाँ पर दृष्टि संबंध रहेगा। इसके बाद राहु केतु की बात करें तो राहु केतु जो है वो 26 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वक्री चलते हैं राहु केतु। तो राहु आपके लगन में आ जाएंगे अर्थात मकर राशि में और केतु आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। और बृहस्पति जो है वो 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में और फिर वर्ष के अंत तक वक्री ही रहेंगे सिंह राशि में आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति की स्थिति देखें तो शुरुआत में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है 6 महीने तक। बीच में आपको बहुत अच्छा समय मिलेगा 2 जून से 31 अक्टूबर तक हंस नाम का महापुरुष राजयोग जब सप्तम भाव में रहेगा, उच्च राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर से आपके लिए समस्याएं बृहस्पति अष्टम भाव में देंगे। तो बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं। शनि की स्थिति आपके लिए काफी बेटर है और राहु केतु की स्थिति भी आपके लिए मध्यम रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा ग्रहों के हिसाब से। मित्रों, सबसे पहले मैं शनि की ही बात करता हूँ। शनि आपके राशि के स्वामी लग्नेश और धनेश होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी होकर तीसरे भाव में यहाँ से बैठ के पंचम भाव को और भाग्य स्थान को और 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि यहाँ स्थान वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपके आत्मविश्वास में, पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। लेकिन समस्या ये होती है कि शनि का जो प्रभाव होता है बड़ा स्लो होता है। तो यहाँ पर बहुत धीरे 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 आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आपको जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, जो आप हार्डवर्क करना चाहते हैं उसमें स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी इस वर्ष। बहुत तेजी तो नहीं रहेगी लेकिन आप अपना काम करते रहेंगे, चाहे वो कछुए की चाल जिसको बोलते हैं उसी तरीके से आपका काम चलता रहेगा। बहुत बेहतर तो नहीं रहेगा लेकिन बहुत खराब भी नहीं रहेगा। पंचम भाव पर मित्र दृष्टि होने की वजह से बुद्धि आपकी काफी खुली रहेगी, शार्प रहेगी इस वर्ष। तो आप अपने निर्णय ले पाएंगे, बहुत ज्यादा उसमें समस्या नहीं होगी। लव रिलेशनशिप आपके लिए बेटर है कि उसमें कुछ समस्या है, इन सब चीजों को भी आप कहीं ना कहीं देखते हुए ही आपने कदम आगे बढ़ाइएगा तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो कोई नुकसान भी आपको हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। उसका कैरियर भी ठीक ठाक इस वर्ष चलेगा, बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। भाग्य भी आपका बेहतर रहेगा, भाग्य में वृद्धि रहेगी। धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे जितना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि राहु आपके जो है जब वर्ष के अंत में लगन में आएगा तो वहां से आपको थोड़ा सा धर्म कर्म से दूर करेगा वो भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर। इसके बाद जो शनि की 12वें भाव पर दृष्टि, ये आपके लिए काफी बेटर है। लीगल मामलों में आपको फायदा देगी, विदेश संबंधी कार्यों में आपको फायदा देगी। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं उसमें आपको लाभ दे सकती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा वगैरह आपका बढ़ा रहेगा और कुछ हेल्थ इशू जैसे अनिद्रा की समस्या या आंखों में दिक्कत आपको
शनि जरूर कुछ देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति आपके लिए ओवरऑल अच्छी है, मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे, क्योंकि लग्नेश भी होते हैं, धनेश भी होते हैं, तो जितना आप एफर्ट करेंगे उतना मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और उतना ही आप धन कमाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल शनि की स्थिति आपके लिए वर्ष भर अच्छी है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति के बारे में मैंने शुरू में बताया कि छठे भाव में आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में शत्रु राशि जो उनकी बुध की राशि है मिथुन में, पहले तो 11 मार्च तक वो वक्री हैं, तो वक्री की स्थिति में थोड़ा ठीक है आपके लिए, शत्रु वगैरह आपके शांत रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो मार्गी काल रहेगा ये थोड़ा सा हेल्थ इशू आपको देगा, लीवर में डाइजेशन में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत रहेगी। और एक विपरीत राजयोग यहाँ बना हुआ है क्योंकि 12वें स्वामी होकर छठे भाव में है, 12वें देख रहे हैं, थोड़ा सा लीगल मामलों आदि में आपको जरूर सफलता देने का काम करेंगे। खर्च आपका यहाँ बढ़ेगा, हेल्थ इशू पर हो सकता है, लीगल मामलों को लेकर हो सकता है और अननेसेसरी कुछ फैमिली इशू को लेकर भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी दृष्टि, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होना या परिवार में कोई कार्यक्रम वगैरह की वजह से आपका सेविंग वगैरह थोड़ी सी कम करने का काम ये करेंगे। इसके बाद दशम भाव पर जो दृष्टि है वो आपके लिए ठीक है, आपके लिए बिजनेस में लाभ, काम में लाभ और नए नए आपको अपॉर्चुनिटीज बृहस्पति देने का काम करेंगे। इसके बाद बृहस्पति की स्थिति 2 जून को बहुत शानदार आपके लिए हो जाएगी, जब यहाँ पर सप्तम भाव में बैठ के हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होना, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होना, बिजनेस में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लाभ होगा क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, लगन पर दृष्टि मान सम्मान बढ़ाएगी और जो कुछ पुराने पेंडिंग आपके काम थे उसमें तेजी आएगी। और बृहस्पति पर जो दृष्टि पड़ेगी तो बृहस्पति की जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता है उसको भी ये दूर करने का काम करें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होती है। तो 31 अक्टूबर तक बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा। इस दौरान आप जितना अपने रुके हुए काम पूरा करना चाहते हैं एफर्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो आपको पूरा होगा। इसके बाद बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखिए अष्टम भाव में सिंह राशि में बृहस्पति बैठेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति आपकी आध्यात्मिक जो चेतना होती है उसको जागृत करेंगे। आप कोई रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हो उसमें आपको विशेष फायदा देंगे। थोड़ा सा आपको क्रोध वगैरह होना, ये सब चीजें देखने, ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में है। अष्टम में बृहस्पति बैठे तो आपको हेल्थ इशू भी होगा, अचानक खर्चे वगैरह आना और कहीं ना कहीं आपका मन तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब क्षेत्रों में लगना और स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। 12वें भाव पर दृष्टि है और 4th हाउस पर जो दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी 31 अक्टूबर से और पूरे वर्ष के अंत तक। यहीं पर वो वक्री भी होंगे 13 दिसंबर को, तो वहां से आपको और ध्यान अपने डाइजेशन, अपने लीवर वगैरह का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो बृहस्पति की स्थिति आपके लिए मध्यम है। शुरू के 6 महीने बहुत अच्छे नहीं, उसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक बहुत अच्छा, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि केतु के साथ भी यहाँ युति बनेगी 26 नवंबर तक। अंत में राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो ये इनके इन प्रकार है, धन कमाने के लिए आपको ये प्रेरित करता रहेगा। बस आपको गलत रास्तों से बचना चाहिए, नहीं तो ये आपको किसी लीगल मामले में भी फंसा देगा। अपना टैक्स वगैरह समय पर पे कीजिएगा, नहीं तो टैक्स चोरी वगैरह का भी मामला आपके ऊपर बन सकता है। शत्रुओं पर आपका धन खर्चा होगा, समय व्यर्थ ये कराता रहेगा, वाणी को दूषित करता रहेगा। तो 26 नवंबर तक कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और अष्टम में केतु भी दुर्घटना आदि के योग बनाना और आपका मन इन्हीं सब चीज़ों में, अध्यात्म में, गूढ़ विद्या वगैरह जैसे ज्योतिष वगैरह में इंटरेस्ट आपका जगाए रखेगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। हेल्थ इशू भी आपको ज़बरदस्त परेशान करेगा। इसके बाद 26 नवंबर को आपके लगन में राहु आ जाएंगे, मकर राशि में, सप्तम में केतु आ जाएंगे। तो केतु का सप्तम में आना वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करना, क्योंकि केतु मंगल का फल देता है तो अग्नि तत्व का वो भी कारक होता है। तो यहाँ पर गुस्सा, तनाव वैवाहिक जीवन में, बिजनेस में अचानक उतार चढ़ाव, राहु का लगन में बैठ के आपको भ्रमित करना, संतान के साथ मतभेद पैदा करना, संतान के आचरण में दूषित उसको करेगा और लव रिलेशनशिप में आपको कंफ्यूज करना और भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर आपको धर्म कर्म से दूर करना, ये सब चीज़ें राहु करेगा। तो 26 नवंबर तक तो स्थिति थोड़ी ठीक है। उसके बाद राहु केतु आपको वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और
सोशल स्टेटस में आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगे। तो आपको पूरे वर्ष भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, सफेद चंदन सफेद पुष्प अर्पित करें। बिल्वपत्र अर्पित करते समय त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाधुन त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम इस मंत्र का जाप करें। रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं आप लोग नियमित तौर पर, या हर सोमवार को करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म विदु स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेम। रावण के तांडव स्तोत्र का पाठ अगर नहीं कर सकते तो उसको सुन भी सकते हैं आप लोग, उससे भी आपका बहुत कल्याण होगा। और काला वस्त्र और डार्क नीले रंग का वस्त्र पूरे वर्ष ना धारण करें तो अच्छा है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।